देखिए सिंप्लीफिकेशन को हम पहले किस माध्यम से सॉल्व करेंगे, पहले उस रूल को पहले हम देख लेते हैं। बोर्ड मास तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, सब चीज़ इसी पर टिका हुआ है, मैथ का पूरा कॉन्सेप्ट इसी पर टिका हुआ है। ठीक है, देखिए बी का मतलब ब्रैकेट। देखिए ब्रैकेट हम 3 टाइप का सरली सिंप्लीफिकेशन में पढ़ेंगे। पहला है तो आप लोगों को ये पता होगा कि ये बड़ी ब्रैकेट कहलाता है। ठीक है, और ये होता है मझली ब्रैकेट। ठीक है, और ये होता है सबसे छोटी ब्रैकेट। अब इसमें से आपको क्या याद रखना है, अगर कोई सवाल में, अगर किसी सवाल में ये तीनों ब्रैकेट होगा तो पहले किसको हल सॉल्व करिएगा, तो पहले हमेशा छोटा वाला को सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, यदि बड़ी ब्रैकेट के अंदर में यदि छोटी ब्रैकेट मौजूद हो और बाहर में भी छोटी ब्रैकेट मौजूद हो ना, तो सबसे पहले हम बड़ी ब्रैकेट के जो अंदर में छोटा ब्रैकेट होगा तो पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओ मतलब होता है ऑफ, ऑफ का हिंदी क्या होता है का, और का को हम किससे डिनोट करेंगे, मल्टीप्लाई से डिनोट करेंगे, ये याद रखिएगा बात। ठीक है, अब आता है डिवीज़न। डिवीज़न मतलब भाग का सिंबल। अब भाग का सिंबल का मतलब जैसे देखिए कि ए भागा बी है, ए भागा बी है, तो आप इसको किस प्रकार सॉल्व कीजिएगा, तो ए बेचारा एज इट इज ज्यों का त्यों रह जाता है, और भाग का सिंबल हमेशा किस में चेंज होता है, गुना में। अब गुना में जैसे होगा चेंज, ये बेचारा पर प्रभाव पड़ जाएगा, इसके नीचे नहीं कुछ तो एक, और एक ऊपर चला जाएगा और बी नीचे चलाएगा, तो यानी क्या क्या हो जाएगा, ये ए अपॉन बी हो जाएगा। तो इस सब छोटी छोटी बातों को याद रखते हुए चलिएगा तो आसान होगा सॉल्व करने में सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, अब आगे देखिए, अब है मल्टीप्लिकेशन। एम मतलब मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणांक, क्या होता है, गुणांक। ए मतलब तो खैर एडिशन होगा, यानी कि प्लस का चिन्ह। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव का चिन्ह। देखिए ये रूल कब फॉलो करेगा, जब कोई सिंप्लीफिकेशन का एक इक्वेशन दिया रहेगा, उसमें यदि ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को पहले हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर ब्रैकेट मान लीजिए नहीं है, अगर ऑफ है तो पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, यानी ऊपर से नीचे की ओर सॉल्व करते हुए सवाल को हल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि पहले हम सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, बाद में पता चलेगा कि सिंप्लीफिकेशन का सॉल्व करके मेरा आंसर गलत आ गया। तो इन सब छोटी छोटी बातों को याद रखिएगा, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए छोटे छोटे सवाल से पहले आपको हल करके आपको बताते हैं कि किस तरीके से बनाया जाता है सवाल को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए छोटे सवाल से, एकदम एकदम छोटे सवाल से स्टार्ट किए हैं। ठीक है, देखिए 20 का 1/4, यानी कि 20 को एज इट इज ज्यों का त्यों रखेंगे, और का मतलब आपको क्या बताएं, का के जगह पर क्या रखना है, गुना का सिंबल देना, तो 1/4। अब बताइए 20 गुना होगा हमेशा ऊपर वाला नंबर से, और 4 तो नीचे है एज इट इज। ठीक है, तो 4 से देखिए ये 20 कट रहा है, 4 पंचे 20, कितना बार में कटा, तो 5 बार में, तो ये एक तो गुना में है, ये है, तो 5 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब आगे देखिए सवाल में, इस सवाल में क्या बोला गया है कि 250/9, का मतलब गुना, 3 बटे कितना 50। अब बताइए नीचे वाला टर्म नीचे के साथ गुना होगा और ऊपर वाला टर्म किसके साथ गुना होगा, तो ऊपर वाले टर्म के साथ। ठीक है, तो नीचे वाला टर्म यदि ऊपर वाले टर्म से कट रहा है तो बिल्कुल कटाएंगे। देखिए यहाँ पर 1 0 कट रहा है, और 5 से ये 25 कट रहा है कितना बार में, 5 बार में, और ये 3 से ये 9 कट रहा है कितना बार में, 3 बार में कट रहा है। ठीक है, तो 5 बटे कितना हो गया, 3 हो गया, क्योंकि ऊपर कटा चटा करके कितना बचा, 5 बचा, और नीचे कटा करके कितना बचा, केवल 3 बचा, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये नहीं कि सर नीचे से नीचे कट रहा है तो नीचे भी कटाएंगे, नो, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। पॉसिबल कब होगा, जब ऊपर वाला टर्म नीचे वाले टर्म किसी से कट रहा हो तब कटाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए ये एक पूर्णांक में लिखा हुआ है, तो इसका पहले पूर्णांक तोड़ेंगे, तो 2 दूनी 4 1 5, तो 5 बटे कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर सिंबल किसका आ गया, भाग का आ गया, तो भाग किस में बदलता है, तो गुना में। अब भाग का सिंबल जैसे गुना में बदलता है तो उसके बाद वाला जो टर्म रहता है फ्रैक्शन के फॉर्म में, वो बेचारा पलट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 20 नीचे नीचे चलाएगा, तो 3 बटे कितना हो जाएगा, 20। अब देखिए 5 से ये 20 कट रहा है कितना बार में, 4 बार में, तो आंसर क्या हो गया, ऊपर तो बेचारा 3 ही है, तो 4 दूनी कितना हो गया, 8, तो नीचे 8 है तो 8 ही लिखेंगे गुना करके, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल और है, एक सवाल चलिए लेते हैं और इस टाइप का, जो कि आपको आसान होगा बनाने में। चलिए देखिए इस सवाल में क्या कहा गया, अब की बार ये एक फ्रैक्शन के फॉर्म में है, और ये फ्रैक्शन के फॉर्म में, ये एक फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है, ये है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, एज इट इज ज्यों का त्यों लिखेंगे, 35 लिख दिए। अब भाग है तो गुना में बदलेगा, अब गुना में जैसे बदलेगा तो ये बेचारा पलट जाएगा, तो 5 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे चला आएगा। 7 से 35 कट रहा है, कितना बार में कट रहा है, तो 5 बार में, तो 7 पचे 35, ऊपर गुना में कितना है, 5 है, तो 5 पचे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25,
तो हो जाएगा ये फाइनली इस प्रश्न का उत्तर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस टाइप का सवाल आपसे एक भी अब गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टाइप की ओर, जो कि इससे थोड़ा सा लेवल आगे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा एक चेंज कर दिए हैं सवाल। अब देखिए इसको किस तरह से हल करेंगे। पहले क्या बताए, बोडमास का रूल क्या आता है, बिफोर ब्रैकेट। पहले यदि ब्रैकेट किसी इक्वेशन में हो तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। ब्रैकेट के अंदर में जो भी हो, चाहे प्लस हो, माइनस हो, गुना हो, भाग हो, कुछ भी हो, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर में डिवीजन, तो पहले क्या डिवीजन को सॉल्व करेंगे, नो, पहले ब्रैकेट को। तो एज इट इज़ 30 को 30 ही लिखेंगे। अब माइनस है तो माइनस लिखेंगे, तो 6 पंचे कितना हो गया, तो ये 30 हो गया। अब प्लस 2 हो गया। अभी भी ब्रैकेट मेरा टूटा नहीं है, ज्यों का त्यों लिखेंगे। ये जिसको हम हल करेंगे उसको तो सॉल्व करते जाएंगे, और जिसको नहीं करते जा रहे हैं तो उसको केवल लिखते जाएंगे एज इट इज। ठीक है, आगे देखिए। अब 30 में से 30 के आगे माइनस है और 30 के आगे प्लस है, तो ये बेचारा 30 से 30 कैंसिल हो गया। तो बचा कितना, तो केवल 2 बचा। तो 2 बचा तो केवल 2 बाहर रख दीजिए। अब भाग है तो किस में बदलेगा, तो गुना में। तो इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 2 कहाँ चला आएगा, नीचे। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा मेरा कितना दोस्तों, तो 1 बचा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस टाइप का भी सवाल में भी सेम वही कर रहा है, तो चलिए उसको भी करते हैं। तो 16 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 1, 15 में से 8 को क्या करेंगे, पहले आपको क्या बताया, ब्रैकेट को सॉल्व करिए। तो 15 में से 8 गया। देखिए यहाँ पर 3 टर्म दिया हुआ है, तो 3 टर्म दिया हुआ है, तो इसका मतलब तीनों में से आप किसी दो ये को ना हल कर पाएंगे पहले, कि तीनों को एक ही साथ करेंगे। यदि आपसे पॉसिबल है तो तीनों को एक ही साथ हल कीजिए। ठीक है, तो हम पहले 2 को हल करेंगे। तो 15 में से 8 गया तो कितना बचा, 7। अब माइनस कितना है, 3, तो इसको लिख दिए। यहाँ तक क्लियर है। आगे अब ये 16 डिवाइडेड बाय 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा, तो ये 4 बचेगा। 4 प्लस कितना, 4। ठीक है, अब देखिए किसको हल करेंगे। तो अब ब्रैकेट तो खत्म हो गया, तो ब्रैकेट खत्म हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भाग है तो किस में बदलेगा, गुना में। तो 4 है, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, तो 1 बटे कितना हो जाएगा, 4। अब ये नहीं करना है कि 4 में 4 को जोड़ देंगे तब भाग देंगे, ऐसा भूल से भी नहीं कीजिएगा। आपको क्या बताया है, यदि ब्रैकेट को पहले हम सॉल्व किए तो ब्रैकेट को सॉल्व करने पर क्या आया, 4 आया। तो 4 के बाद अब क्या है, अब रूल क्या कहता है, ब्रैकेट के बाद ऑफ, जो कि ऑफ तो इसमें कहीं पर है नहीं, तो ऑफ के बाद आता है डिवीजन। तो डिवीजन को पहले सॉल्व करेंगे, बात समझ रहे हैं। और ये प्लस एज इट इज जो का त्यों उतार देंगे। 4 से ये 16 कट रहा है 4 बार में, तो 4 1 4, 4 चौक 16, 4 और ये प्लस 4 मिल करके कितना हो गया, तो ये 8 हो गया। तो ये मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए इस सवाल में देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि 50 प्लस ब्रैकेट बंद, ये दूसरा ब्रैकेट है। अब देखिए ये मझली ब्रैकेट के अंदर में भी एक ब्रैकेट है, तो पहले हम इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले आपको क्या बताया, बड़ी ब्रैकेट हो तो बड़ी ब्रैकेट के अंदर में यदि कोई छोटी ब्रैकेट हो तो पहले हम उसको सॉल्व करते हैं, चाहे वो डिवीजन के रूप में हो, चाहे मल्टीप्लाई के फॉर्म में, या फिर जोड़ या फिर घटा के फॉर्म में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 50 को एज इट इज लिख देंगे, प्लस मझली ब्रैकेट 15 माइनस 5 और ये प्लस। अब बताइए 8 में से 2 को क्या करेंगे, तो घटाएंगे। तो 8 में से 2 गया तो कितना बचा, 6 बचा। तो मेरा ब्रैकेट खत्म हो गया, छोटी ब्रैकेट। अब बचा है ये, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये 50 से लिख दिए, प्लस अब 15 में से 5 को घटा दीजिए, या 15 में से 6 को आप पहले जोड़ दीजिए। क्या बताए, तीनों में से किसी 2 को पहले हल कीजिए। ठीक है, तो 15 में से 5 गया तो कितना बचा, 10। और 10 में से 6 को जोड़ देंगे। 10 में से 6 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अभी भी ब्रैकेट मेरा खत्म नहीं हुआ है, आगे बढ़ते हैं। 50 प्लस 10 6 कितना हो गया, 16। अब 50 में 16 को जोड़ दीजिए, ब्रैकेट तो टूट गया। 50 में से 16 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 66 हो जाएगा। तो ये मेरा फाइनली क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए इस सवाल में क्या कहा गया है, यहाँ पर इसमें 3 ब्रैकेट हमको दिख रहा है। एक ये बड़ी ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक, और ये मझली ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक, और ये इसके अंदर में भी छोटी ब्रैकेट। तो पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़िए। तो 15 का 15 लिख दिए, प्लस ब्रैकेट बंद 2 माइनस 3, फिर माइनस है मझली ब्रैकेट 2। अब देखिए ये है 2 इस ब्रैकेट के साथ गुना में, तो 2 को एज इट इज जैसे ही लिख देंगे। तो 5 में से 4 गया तो 1, 5 में से 4 गया तो कितना बचा, 1। तो 1 प्लस 1, ये तो 1 पहले से है, अभी भी ब्रैकेट मेरा सॉल्व नहीं हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये 15 प्लस ब्रैकेट बंद 2 माइनस 3, फिर माइनस ब्रैकेट बंद। अब देखिए 2 गुना कितना करेंगे, 2 इसके साथ गुना में, तो 1 प्लस 1 गुना करेंगे, 1 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, तो 2 लिख दीजिए। मेरा एक ब्रैकेट खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। 15 प्लस
ब्रैकेट बंद 2 माइनस 3। देखिए हम छोटे से छोटे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते जा रहे हैं और जिसको लिखना वो बड़ा उसको लिखते हुए जा चल रहे हैं, ठीक है। माइनस, अब देखिए 2 दूनी कितना हो गया, तो 4 हो गया। तो ये मेरा ब्रैकेट खत्म हो गया, 2 ब्रैकेट तो खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये 15 था, 15 लिख दिए प्लस। अब 2 में से 3 को आप चाहे जो भी करिए, ठीक है। हम 2 और 3 को करते हैं, तो 2 से 3 में तो घटेगा नहीं, 3 से हम 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा -1 और ये माइनस कितना है, 4 है। अभी भी हल नहीं हुआ है ब्रैकेट, तो 15 प्लस, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 और 1 कितना हो गया, 5, और 4 बड़ा है ना, तो इसीलिए माइनस का सिंबल लेंगे। अभी भी मेरा ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब क्या करेंगे। अब क्या करना है, तो 15, अब ये ब्रैकेट के अंदर में माइनस है, अब ब्रैकेट के बाहर में प्लस है, तो प्लस और माइनस मिल करके माइनस बनता है। तो बताइए मेरा आंसर कितना आ जाएगा, तो ये 10 आ जाएगा। तो यही मेरा फाइनली क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो 1-2 बार रिपीट कीजिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे सवाल की ओर। देखिए अब इस टाइप में सवाल में क्या कहा गया, यहाँ पर भी ब्रैकेट हमको 3 नज़र आ रहा है। एक ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट, मझली ब्रैकेट, और मझली ब्रैकेट के भी अंदर में छोटी ब्रैकेट। तो चलिए पहले हम छोटी ब्रैकेट को कोशिश करते हैं हल करने के लिए, ठीक है। और ये 5 है ब्रैकेट के साथ गुना में, 5 माइनस ब्रैकेट 1, 5 माइनस, अब देखिए यहाँ पर 3 गो 5 है, पहले 2 5 को लेकर के चलते हैं, तो 5 में से 5 गया कितना बचा, 0 बचा, और 0 माइनस 5। अभी भी मेरा ब्रैकेट हल नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखिए 5, फिर ब्रैकेट 1 5 माइनस ब्रैकेट 1 5। अब देखिए 0 में से 5 तो घटेगा नहीं, एज इट इज़ -5 ही रहेगा, -5, और ब्रैकेट के बाहर में भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, तो +5 हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। आगे देखिए, अब 5 ब्रैकेट 1 5 माइनस, अब 5 5 कितना हो गया, तो ये 10 हो गया, कितना हो गया, 10 हो गया। अब बताइए 5 को 10 के साथ घटाएंगे तो घटेगा कभी नहीं, 10 में से 5 गया कितना बचेगा, तो -5 बचेगा, कितना बचेगा, -5। अब बताइए 5 है ब्रैकेट के साथ गुना में, तो 5 गुना 5 कर दीजिए, 5 5 कितना हो जाएगा, 25। ये है माइनस में बेचारा, तो ये माइनस यहाँ क्या होगा, उतर जाएगा। माइनस कभी चुकेगा नहीं, माइनस ज्यों का त्यों उतर जाएगा, क्योंकि गुना में है, गुना में माइनस ही उतरेगा। अगर दोनों के साथ माइनस रहता तो माइनस माइनस प्लस, तब हम माइनस नहीं देते। उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं इस टाइप का क्वेश्चन को बनाने में, ठीक है। देखिए सेम सवाल है इसी के टाइप का, तो चलिए इसको भी हल करने का कोशिश करते हैं। तो ये 8 एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। तो पहले छोटी ब्रैकेट यहाँ पर दिख रहा है, तो पहले हम इसको हल करेंगे, ठीक है। तो 6 + 2 ब्रैकेट बंद 5 माइनस 4। अब बताइए 5 में से तो 8 घटेगा नहीं, तो 8 में से 5 घटाइए तो कितना बचेगा, तो -3 बचेगा। बताइए यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ें, ठीक। अब देखिए 8 ब्रैकेट बंद 6 + 2 ब्रैकेट बंद 5, अब माइनस, अब 4 को 3 के साथ क्या करेंगे, गुना, क्योंकि 4 है इसके साथ गुना के फॉर्म में, तो 4 गुना 3 4 तिया कितना हो जाएगा, तो -12 होगा, कितना होगा, -12 होगा। अभी भी मेरा ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ है, छोटकी ब्रैकेट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 6 + 2 मझली ब्रैकेट 5। अब देखिए माइनस माइनस ब्रैकेट में है माइनस, ब्रैकेट के बाहर भी है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो 12 हो गया। यहाँ तक क्लियर है, एक ब्रैकेट मेरा खत्म हुआ। अब आगे 8, अब 6 + 2 12 में 5 जो 12 में से 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17, ठीक है। और 17 ये 2 छोटकी मझली ब्रैकेट के साथ क्या है, 2 गुना में है, तो 17 यहाँ लिख दीजिए। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है तो, ठीक है। अब 8 ब्रैकेट बंद 17 दूना कितना होगा, 34, कितना हो जाएगा, 34। अब 34 को 6 में जोड़ दीजिए आप, 34 6 कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा, तो 40 लिख दीजिए। 8 है इस ब्रैकेट के साथ गुना में, तो सिंबल किसका दीजिएगा, गुना का, तो 8 चौके 32, ये 0 है तो 0 उतार दीजिए। तो फाइनली ये मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखिए, तो हमेशा कि हमको पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। इस टाइप का भी सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो चलिए इसको भी बनाते हैं। देखिए ऊपर में जो ये बार लगा हुआ है ना, तो ये बोडमास का बाप है, समझ लीजिए, ठीक है। बोडमास का रूल उस जगह ये खत्म हो जाता है जहाँ पर ये बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब समझ जाइए कितना भी कार रहे, ब्रैकेट रहे, कुछ भी रहे, तो ब्रैकेट के अंदर में रहे या फिर ब्रैकेट के बाहर में रहे, यदि उसके ऊपर में बार रहेगा तो पहले आप उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। उस जगह ये बोडमास का नियम फेल हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो रूल कहता है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, तो इसमें तो ब्रैकेट कहीं पर नहीं दिख रहा है,
उसके बाद कहता है कि ऑफ को सॉल्व कीजिए। ऑफ का मतलब का, तो इसमें भी का नहीं दिख रहा है। ऑफ के बाद आता है डिवीजन, इसमें है डिवीजन, तो क्या पहले हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे? नो। क्या बताया आपको? बोडमॉस का रूल सीमित तक है, जैसे बार आ गया तो रूल उसका खत्म हो जाता है, पहले आप उसको सॉल्व कीजिए। समझ में आ गया? ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। तो भाग का भाग ही लिखेंगे। अब 6 - 2 के ऊपर में बार लगा हुआ था, इसका मतलब ये क्या करना है? घटाना है। तो 6 में से 2 गया तो कितना बचा? 4 बचेगा, और ये +10 उतार दीजिए। अब आप बोडमॉस का रूल फॉलो कर सकते हैं। 12 है, भाग है तो गुना में बदलेंगे, तो इसके नीचे नहीं कुछ तो एक ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे चलाएगा। तो 4 से ये 12 कटा दीजिए, और ये +10 तो है ये है। तो 4 से 12 कितना बार में कटा? 3 बार में, और ये +10 हो गया। कितना हो गया? 10 3 13। तो यही मेरा फाइनली क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और इसी टाइप का सवाल यहाँ पर आपको लिए हैं, तो चलिए इसको भी सॉल्व करके आपको बताते हैं किस तरह से बनेगा। पहले कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके कि हम अपने से कोशिश करें बनाने का, ठीक है? उसके बाद ही नहीं बनता है तब देखिए वीडियो, ठीक है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 103 लिखा हुआ है। तो चलिए 103 को लिख देते हैं। पहले किसको सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट को, क्या? नो, क्योंकि एक संख्या के ऊपर में बार लगा हुआ है 6 - 2 के ऊपर में, तो पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो चलिए 103 को एज इट इज लिख दीजिए, माइनस ब्रैकेट बंद 144, फिर डिवाइडेड बाय 12 गुना 12 लिख दे रहे हैं, ठीक है? और ये +5 और प्लस कितना है? 12। भाग है तो भाग लिखेंगे। 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 4 +10। अब मेरा वो बार खत्म हो गया। अब ब्रैकेट को आप सॉल्व कर सकते हैं। छोटी वाले ब्रैकेट कहाँ पर दिख रहा है? यहाँ पर है, इसको सॉल्व करिए। तो 103 माइनस ब्रैकेट बंद 144, भाग है तो गुना में आएगा, अब गुना में जैसे आएगा तो एक ऊपर, यानी कि इसके इस दोनों के नीचे नहीं कुछ तो नीचे एक ऊपर चला गया, और 12 गुना 12 करेंगे तो 12 12 गुना कितना होता है? 144 होता है। ब्रैकेट मेरा ख़त्म हो गया, और ये +5, फिर +12, भाग है तो भाग में ही रहने दिए 4, और ये प्लस कितना? 10। इस तरह से बनाइएगा ना तो आपका ज़िंदगी में गलत कभी नहीं होगा बोडमास के रूल के हिसाब के, ठीक है? तो 144 से ये 144 कट गया। तो अब देखिए क्या बचा? 103 माइनस ब्रैकेट बंद, यहाँ पर टोटल कितना बचा? तो 1 बचा। तो 1 प्लस सॉरी 1 प्लस क्या हो जाएगा? 5 न है, तो 5 लिखेंगे, सॉरी ये 5 है, यहाँ 5 लिख देते हैं, प्लस, और ये क्या है? 12। अब भाग यहाँ पर भी है तो इसको गुना में बदलेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और ये प्लस कितना है? 10 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? अब देखिए 4 से ये 12 कट रहा है 3 बार में, तो 3 से कटा दिए, ठीक है? अब ये हो गया 103 माइनस, अभी भी ब्रैकेट मेरा सॉल्व नहीं हुआ है, यहाँ पर है 1, और ये प्लस कितना है? 5 है, और ये प्लस कितना है? यहाँ पर तो 3 ही बचा हुआ है, तो 3 लिख दीजिए, और प्लस कितना? 10। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए, चाहे तो आप बारी बारी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर सबको जोड़ घटा दीजिए जैसे जो कर रहा है। तो 5 1 6, 6 3 9, और 10 कितना हो गया? 19 हो गया। कितना हो गया? 19। प्लस है, ब्रैकेट के अंदर में प्लस का सिंबल छिपा रहता है, ब्रैकेट के बाहर भी क्या है? माइनस। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का मतलब घटाओ। तो 103 में से 9 को क्या करेंगे? 19 को घटाएंगे, तो घटा दीजिए। 13 में से 9 गया तो 4 बचेगा, तो यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 8। तो यही मेरा फाइनली दोस्तों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है, तो इसमें भी हमको ब्रैकेट नज़र आ रहा है, तो पहले जो छोटी ब्रैकेट है बड़ी ब्रैकेट के अंदर में पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए एजिटिव 15 को लिख दिए, माइनस ब्रैकेट में -3 है, फिर 4 माइनस कितना है? 4 है, फिर डिवाइडेड बाय ब्रैकेट बंद 5 प्लस, अब देखिए 6 3 के साथ तो गुना के फॉर्म में, तो पहले इसको गुना करेंगे। 6 तिया कितना हो जाएगा? 18, तो -18 लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। 15 माइनस ब्रैकेट बंद -3 गुने 4 -4, फिर ब्रैकेट, अब यहाँ पर है मझली ब्रैकेट। 5 देखिए प्लस में है और 18 है माइनस में, प्लस माइनस माइनस, यानी 5 में से 18 क्या होगा? घट जाएगा। तो अभी भी ब्रैकेट मेरा ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है? तो 15 माइनस ब्रैकेट बंद -3 गुने 4 -4, ठीक है? और डिवाइडेड बाय, अब 18 में से 5 तो घटाएंगे, 18 में से 5 गया तो कितना बचा? तो -13 बचेगा। कितना बचेगा? -13 बचेगा। आपका एक सारे ब्रैकेट यहाँ पर आप क्यों दिए? क्योंकि ये माइनस में आ रहा था इसीलिए हम दे दिए। अब नहीं भी दीजिएगा तो भी सही होगा। 15 माइनस, अब देखिए ये -3 है तो -3 लिख दीजिए, और गुना 4 में से 4 गया कितना बचेगा? 0, और 0 ये भाग है तो गुना में बदलेंगे तो ये 1/, कितना हो जाएगा? -13। अब बताइए यहाँ से ले करके यहाँ तक टोटल है गुना में,
और गुना में बेचारा कोई जीरो आ गया तो सबको क्या कर देगा, जीरो कर देगा। तो बचेगा टोटल कितना, बचेगा केवल 15 माइनस जीरो, यानी कि आंसर मेरा क्या आ जाएगा, फाइनली 15 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। एक टाइप और है, तो चलिए इसमें क्या कह रहा है देखते हैं। देखिए ये है मछली ब्रैकेट, मछली ब्रैकेट के अंदर मेरे को छोटी ब्रैकेट दिख रहा है 2 गो, तो पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। तो 14 भागा ब्रैकेट बंद 3 गुना 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा माइनस। अब 5 में से 6 तो घटेगा नहीं, 6 में से 5 गए कितना बचेगा, तो -1 बचेगा। अभी भी मेरा ब्रैकेट ख़त्म नहीं हुआ है, तो चलिए पहले ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं। तो 14 भागा ब्रैकेट बंद 6, अब माइनस ये माइनस मिल करके क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस लिख देंगे 1। क्लियर है। अब बताइए अब क्या करिएगा, तो 14 ये भाग है, तो अब किसको सॉल्व करेंगे, भाग को ही ना सॉल्व करेंगे, तो भाग लिख दीजिए। अब बताइए यहाँ 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया, ब्रैकेट मेरा टूट गया। अब बताइए 9 में 7 को जोड़िएगा क्या, नहीं जोड़िएगा तो गलत हो जाएगा, भाग है ना बाबू, तो भाग है तो पहले भाग करेंगे। तो 14 भाग है तो गुना में 1/7, अब प्लस कितना 9, 7 से 14 कट रहा है क्या बार में जी, 2 बार में, और 2 + 9 मिल करके कितना हो गया, 11 हो गया। ये तो आंसर हो जाएगा ना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब एक आध 2 को टाइप और बचा हुआ है, तो चलिए उसको भी जल्दी जल्दी से ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इस सवाल में क्या कह रहा है। ये थोड़ा सा लग रहा है कि लेंथी बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन कुछ दम नहीं सब सवाल में, समझे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट, मझली ब्रैकेट, छोटकी ब्रैकेट। पहले छोटकी ब्रैकेट को हल करेंगे, यानी कि यहाँ से लेकर पहले यहाँ तक इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद फिर मझली ब्रैकेट को, फिर बड़ी ब्रैकेट को, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। तो ये है 25 + 20 माइनस ब्रैकेट बंद 2 माइनस ब्रैकेट बंद 20 का है, तो क्या बदलेंगे, 1/5 को गुना के रूप में लिखें। अब ये भाग है तो गुना में आ जाएगा, तो 8 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे चला आएगा, और ये गुना है तो 1/16, और ये माइनस कितना है 8। ठीक है, तोड़ दिए। अब देखिए 5 से ये 20 कट रहा है 4 बार में, 8 से ये 16 कट रहा है 2 बार में। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गुना के रूप में ही है ना, तो इसीलिए कट रहा है ऊपर से ऊपर, नीचे नीचे। ठीक है, और ये 2 से 4 कट रहा है 2 बार में, तो यानी यहाँ से यहाँ तक मेरा कट करके कितना आया, केवल 2 आया। तो आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करिए। 25 + ब्रैकेट बंद 20 माइनस फिर ब्रैकेट बंद 2 माइनस, यहाँ पर कितना बचा 2, और ये माइनस कितना है, ये 8 है। इसको लिख दीजिए। अभी भी ब्रैकेट मेरा सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत हो चुका है। 25 + ब्रैकेट बंद 20 माइनस, अब देखिए ये 2 है। ठीक है, अब ये 2 में से तो 8 घटेगा ना, 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा, तो -6 बचेगा। ठीक है, अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। 25 + 20 माइनस ब्रैकेट बंद, अब देखिए ब्रैकेट के अंदर में माइनस और ब्रैकेट के बाहर भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया 25 + अब 20 में से 8 को क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो 20 में से 8 को घटा दीजिए, तो घटा करके कितना आएगा, तो आएगा 12। तो 12 और 25 को जोड़ दीजिए, तो ये कितना होगा 37। यही फाइनली मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी टाइप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक और यहाँ पर है, तो इसको भी चलिए हल करिए लेते हैं। ठीक है, इस सवाल में भी सेम उसी तरह है। इसमें कहीं पर ब्रैकेट नज़र नहीं आ रहा है, तो पहले किसको हल करेंगे, ब्रैकेट को, तो ब्रैकेट तो है नहीं। उसके बाद ऑफ को, ऑफ मतलब का, तो का नज़र यहाँ आ रहा है, तो इसको हल करते हैं। 20 गुना 1/4 गुने 1/5 डिवाइडेड है, तो डिवाइड के रूप में लिख दीजिए। 1/8 + 10 और ये -5। ठीक है, 4 से ही 20 कटा दीजिए 5 बार में, सॉरी 4 से 20 5 बार में, अब 5 से ही 5 कटा दीजिए, बचा इधर कितना 1 बचा, तो 1 लिख दीजिए। अब भाग है ना, तो गुना में बदलिएगा, तो 8 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे, प्लस 10 - 5, 8 एका 8, और 10 में से 5 को घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 5 बचेगा, तो 8 5 कितना हो गया 13। ये हो जाएगा फाइनली मेरा इस प्रश्न का आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, चलिए उसको भी हल करते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे, वही ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर वाले को पहले सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 14 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 1 3 × 2 6 माइनस, अब 5 में से तो 6 घटेगा नहीं, 6 में से 5 गया तो कितना बचेगा, तो -1 बचेगा। ठीक है, एज इट इज 9 को लिख दीजिए। आगे 14 डिवाइडेड बाय
ब्रैकेट बंद 6, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अब आगे देखिए 14 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में बदलेंगे, तो इसके नीचे नहीं कुछ तो एक ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे और ये प्लस 9। 7 से 14 कटा दीजिए क्या बार में, 2 बार में, और 2 प्लस 9 कितना हो जाएगा, तो 9 2 11। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों जितना भी आपको टाइप बताए हैं, चाहे वो 6 क्लास का हो, 7 क्लास का हो या फिर 5 क्लास का हो, भारतीय भुवन बुक उठाइए या फिर RS अग्रवाल बुक उठाइए या फिर NCERT उठाइए, एक भी ऐसा सवाल नहीं है ऐसा जो आपसे नहीं बनेगा। अब ये जितना भी टाइप बताए हैं ये टोटल इसी टाइप के आधार पर सवाल है, कोशिश कीजिएगा ज़रूर बनाने के लिए। ठीक है, और ये मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी और नए टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।